धन्य रे भरत। राम लक्ष्मण जानकी वन में थे, दशरथ जी का देहावसान हो गया। अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने आकर के संभाला सबके लिए। शोक निवारे सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। नाव में तेल भरवाया, दशरथ जी का शरीर उसमें रख दिया, पार्थिव शरीर उसमें रख दिया। दो दूतों के लिए बुलाया, कहा जाओ भरत जी से जाकर के केवल इतना कहना गुरु जी ने बुलाया, और कोई खबर नहीं कहना। ठीक। दूतों के मुखार बंद से जैसे इतना आदेश सुना, गुरु जी का आदेश, वशिष्ठ जी महाराज का आदेश सुना है, गुरु जी ने बुलाया है, तुरंत दोनों भैया भरत और शत्रुघ्न दोनों के दोनों चले आए। धन्य रे भरत। और जैसे भरत आए हैं ना, धन्य रे के कह दे तो जैसे सुना मेरा बेटा भरत आ गया। सोने के लोटा में जल भरा, सोने की थाली में सजाई आरती, दरवाजे पे खड़ी हो गई। आज भरत आ रहा, भरत का इंतजार कर रही थी, खड़ी हो गई। और जैसे भरत जी आए, भरत जी ने मां के चरणों में प्रणाम किया। माता कैकेयी ने तो अपने प्यारे बेटा भरत के लिए हृदय से लगा दिया, जल पिलाया, आरती उतारी, हृदय से लगाया, मुखारबिंद का चुंबन लिया। भरत जी यहां वहां देख रहे थे। धन्य रे कैकेयी समझ गई, कैकेयी को समझने में देर नहीं लगी। मां थी ना, बेटा के हृदय का भाव समझ गई। कैकेयी ने सोचा भरत जी यहां वहां देख रहा, मेरा बेटा भरत यहां वहां देख रहा है, कोई किसी बात की शंका ना हो जाए, इसके लिए कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सुतहि ससोच देख मन मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। भरत जी तो यहां वहां देख रहे थे, सोच युक्त भरत जी के लिए देखा। कैकेयी माता ने हृदय से लगाया और कैकेयी कहने लगी, बेटा मेरे मायके में सब कुशल है ना? कैकेयी का चरित्र देखो। घर में पति की लाश पड़ी है, सुचिंता नहीं। पति की लाश घर में पड़ी, सुचिंता नहीं कैकेयी के लिए। मायके का समाचार पूछ रही हैं, मायके की कुशल मंगल पूछ रही हैं। पूछत नैहर कुशल हमारे, बेटा हमारे मायके में सब कुशल है ना? भरत जी ने कहा, मां आपके मायके में, मेरे मामा के यहां पर सब लोग कुशल हैं। कैकेयी नरेश आपके पिताजी सुखपूर्वक हैं। मेरे मामा जिनका नाम युधाजित है, बड़े प्रसन्न है, किसी के लिए कोई कष्ट नहीं है, वहां पर सब कुशल मंगल है। पर मैया अयोध्या का हाल सुनाओ। अयोध्या में आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें खाने के लिए दौड़ रहा हो। ये अयोध्या हमें डरावनी लग रही है, हमें भयावनी लग रही है। प्रजापुरवासियों का मन उदास है, इनके नेत्रों में आंसू। बोलो ना मां, क्या बात है? ये लोग हमारे पास आते हैं, हमसे कोई बोलता नहीं, केवल प्रणाम करके सिर झुका करके चले जाते हैं। क्या बात है? कैकेयी ने बात संभाली और कैकेयी कहने लगी, बेटा तात बात में सकल संभारी, भई मंथरा सहाय विचारी। बेटा हमने सब बातें संभाल ली, मंथरा ने बड़ी सहायता करी है। क्या सहायता करी? थोड़ा सा काम बिगड़ गया, कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। थोड़ा सा काम बिगड़ गया, ब्रह्मा जी ने जरा सा काम बिगाड़ दिया है,
क्या बिगड़ गया? बोले भो पाते सुर पाते पुर पगोधार्यो। तुम्हारे पिताजी महाराज दशरथ जी की मौत हो गई। भरत जी ने जैसे ये सब सुना, भरत जी तो आंखों से आंसू बहाने लगे, रोने लगे। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। आंखों से आंसू बहावे, तड़प तड़प के रोवे। और मां से पूछा, मां बताओ ना पिताजी के मरने का कारण क्या है? आदि होते सब शुरू से लेकर के आखिर तक की पूरी कथा बताई। और भरत जी ने जब ये सुना, भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन। भरत जी के लिए पिताजी की मौत की यादें भूल गई। जब कैकेयी ने बताया 2 वरदान चाहिए थे, प्रथम वरदान में तुम्हें अयोध्या का राज्य मांग लिया, दूसरे वरदान में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। भरत जी के लिए पिताजी की मौत की बातें भूल गई, रोने लगे, आंखों से आंसू बहाने लगे। तात तात हा तात पुकारे, पारे उभो में तल व्याकुल भारी। रोने लगे, आंखों से आंसू बहाने लगे। और अपनी मां कैकेयी से कहा, मां जब तूने वरदान मांगा तेरा हृदय नहीं फट गया? बर मांगत मन भई न पीरा, गिरी न जीभ। तेरी जीभ नहीं गिर गई, तेरे मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गई री। ऐसी कौन सी बात तेरे मन में समा गई? तूने भगवान के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया। काठानी ओ मैया ओ मैया, तूने काठानी मन में राम सिया, भेज दयरी बन में। ओ मैया ओ मैया, तूने काठानी मन में राम सिया, भेज दयरी बन में। राम सिया, भेज दयरी बन में। भरत जी ने कहा, मां ऐसी कौन सी बात तेरे मन में समा गई जो तूने आज मेरे परमात्मा राम के लिए जंगल में भेज दिया? और भरत जी ने मन में प्रण कर लिया, जब तक जिंदा रहूंगा कैकेयी से मां नहीं कहूंगा। और भरत जी ने पूरे जीवन भर कभी कैकेयी से मां नहीं कहा। कैकेयी के कान मां शब्द सुनने के लिए तरस गए। 14 वर्ष का वनवास काल समाप्त होगा। भगवान आए, राज्याभिषेक हो गया, राम राज बैठे, त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। तीनों लोकों में अगर कोई दुखी था वो थी कैकेयी। महल के एक कोने में छुप करके आंसू बहाती थी, रोती थी। एक दिन भगवान राम पहुंचे, मेरे परमात्मा राघवन सरकार ने मां से पूछा, कैकेयी से पूछा, मां आपके रोने का कारण? कुछ नहीं बेटा, जब कभी तेरे पिताजी की याद आ जाती है तो आंसू आ जाते हैं, सहज बात। भगवान राम ने कहा, नहीं मां झूठ मत बोलो। क्या मैं इतना भोला हूं? नहीं समझता क्या मैं ये पिताजी की याद के आंसू हैं या कोई और बड़ी बात है? ये बात मैं नहीं समझ सकता क्या? मां तुम्हें इस राम की सौगंध है, बोलो मां, सच बोलना मां, तुम्हारे लिए आखिर कौन सा कष्ट है? क्यों रोती हो? आपकी आंखों से आंसू आते क्यों? ये बताओ ना। लिपट
हृदय से लिपट गई, रोने लगी, आंखों से आंसू बहाने लगी। बेटा राम, कारण जानना चाहते? बोले हाँ। तो सुनो, इस दुनिया में जितनी स्त्रियां हैं, हर स्त्री के मन में एक कामना होती है कि हमारी कोख से कोई जन्म ले, और हमारी कोख से कोई जन्म ले करके हमारे लिए मां कह करके पुकारे। और एक स्त्री जब अपनी कोख से जन्म लेने वाले के द्वारा जब कोई उस स्त्री के लिए मां कह करके पुकारता है ना, तो उस स्त्री के लिए जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो सुख, वो आनंद तो दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। बेटा राम, तुम आपके रोने का कारण क्या, ये तो बताओ। राम, आपके कहने से मैंने आपके लिए आपके पिताजी से 14 वर्ष का वनवास मांगा। तुम्हारे भैया भरत ने, मेरे बेटा भरत ने जब ये बात सुनी, उसने मन में प्रण कर लिया, जब तक जिंदा हूं तब तक कैकेयी से मां नहीं कहूंगा। और बेटा राम, मेरे ये दोनों कान मां शब्द सुनने के लिए तरस गए। मेरा बेटा भरत एक बार हमसे मां कह देवे ना, जीवन भर आंखों से आंसू नहीं आएंगे। मेरे परमात्मा राघवेंद्र सरकार ने मां के आंसू पहुंचे, मुस्कुराने लगे। मां, आप चिंता न करो, मैं हूं ना, मैं अपने भैया भरत के लिए आदेश दूंगा, और मेरा भैया भरत मेरा आदेश थोड़ी टालेगा। आपसे एक बार नहीं 1000 बार मां कहेगा, आपके चरणों में गिर जाएगा। मेरे परमात्मा राघवेंद्र सरकार भरत के महलों की तरफ पैदल चले। पांव में पावनी नहीं है, सर पर छत्र नहीं है, कोई सवारी नहीं है, खुली धूप में पैदल, कोई सेवक, कोई नौकर चाकर मेरे परमात्मा के साथ में नहीं है। धूप में चले तो पसीना आ गया, नंगे पांव पैदल चल रहे थे, पांव में से खून झलकने लग गया। किसी ने जाकर के भरत जी को खबर कर दी, भरत जी आए और चरणों में लूट गए। प्रभु, सेवक को खबर कर दी होती, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। नहीं भैया भरत, जब किसी से कोई चीज मांगनी हो तो उसके दरवाजे पर हमें पैदल जाना चाहिए, और आज हम तुमसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। भरत जी तो चरणों से लिपट गए, रोने लगे। प्रभु, ऐसा मत करो, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारी दुनिया को दिन रात दिन हजारों हाथों से देने वाले प्रभु राम, आपके लिए जरूरत पड़ गई हमसे मांगने की। प्रभु, आप तो आदेश करो, मांगने की बात मत करो, आप तो आदेश करो, आपका आदेश थोड़ी टालूंगा। पर प्रभु, एक निवेदन भर है मेरा। बोले क्या? एक निवेदन है। बोले क्या? चरणों में माथा झुका करके बोले हैं भरत भैया, चरणों में माथा झुका करके बोले हैं भरत भैया, पैदल ही बन बन में तुम फिरवे की नाथ कहियो। योगी महात्मा जितने बसते हैं जंगल में, निरंतर उनकी सेवा करवे की नाथ कहियो। क्षत्रिय धर्म के अनुसार गौ ब्राह्मण को पालन करो गौनाथो, क्षत्रिय धर्म के अनुसार गौ ब्राह्मण को पालन करो गौनाथो। असुरों को वंश से तुम मारवे की कहियो, पर एक दास की प्रार्थना है, सो सुन लीजियो प्रभु। कुटिल के कैसे तुम कबहू मतारी कहवे की ना कहियो। क्या कैसे कभी जीवन में मां नहीं कहूंगा। मेरे परमात्मा राघवेंद्र सरकार ने तो भरत को हृदय से लगा लिया। भरत, इतना कठिन प्रण। हाँ प्रभु, जिसने आपका बैर किया, जिसने आपका विरोध किया, जिसने आपसे बैर किया, उससे जीवन भर मां नहीं कहूंगा। भरत जी ने तो जीवन भर क्या कैसे मां नहीं कहूंगा। कैसा त्याग किया,
ऐसा त्याग हमारे और आपके जीवन में आ जाए। भगवान के नाम पे हम कुछ त्याग कर सकें। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे परमात्मा हमसे बहुत दूर है। और अगर हमने भगवान के नाम पे कुछ त्याग किया तो भगवान के मिलने में जरा सी देर नहीं होगी, पर हमें त्याग करना पड़ेगा। और त्याग के नाम पे हम जीरो, त्याग तो हम कर ही नहीं सकते। अगर कोई कह दे कि भैया एक काम करो, अगर तुम्हें भगवान को पाना है, कथा सुनने के लिए जा रहे हो तो 3 घंटा तक जर्दा का परित्याग कर दो, तम्बाकू नहीं खाना, भगवान तो इतनी परित्याग कर दो। कथा 3 बजे से होगी, 12 बजे से मली जा रही, अच्छी पुटरिया बना के धरी, खुद खा रहे, दूसरों को खुआ रहे। और पता जर्दा की उत्पत्ति